राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप माया से बचने के उपाय बताते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि इनको दोहरी माया ने घेर रखा है, एक तो भगवान की माया, दूसरी इनकी अर्धांगिनी जिनका नाम भी माया है। तो हमें लगता है कि दोनों माया हमारे लिए बाधक नहीं है। बाधक जब हम वासना का शासन नहीं कर पाते हैं, चाहे बाहर की माया हो चाहे अंदर की माया हो, तभी हम परेशान होते हैं। अगर हम वासनाओं पर शासन करके और उसको अनुकूलता दे, जैसे समाज में है, हम समाज को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं, और पत्नी को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं। प्रतिकूल मत होना, अनुकूल बने रहना। अभिमान करके नहीं निकल सकते हो, भगवान की देवी शक्ति है, सर झुका के निकल सकते हो। भले पति प्राणेश्वर हो उनके, लेकिन थोड़ा नम्र रहना। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो और सबको अनुकूलता प्रदान करने की कोशिश करो। और अर्धांगिनी अपना प्राण होती है, जैसे हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी का पोषण करो। वो माया आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी, वो आपकी अर्धांगिनी है, आपका सहयोग करेगी, आपको सुख प्रदान करेगी। लोक और परलोक के लिए वो संगिनी है, उसे निषेध मत समझिए। और देखो बाहर की भी माया, इसी माइक से हम भगवान का नाम और भगवान की चर्चा करते हैं, तो बंधन ही हो गया। तो जो प्रतिकूल व्यवहार किया जाए तो माया निंदनी, और जो अनुकूल व्यवहार किया जाए तो माया बंधनी हो जाती है कि नहीं। तो माया तो बंधनी है। माया ने हमें शरीर दिया, माया ने शरीर पोषण के लिए भोजन दिया, माया ने हमारे मनोरंजन के लिए संसार रचा। निषेध क्या है? गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत चिंतन, गलत क्रिया। अगर ये छोड़ दी जाए तो माया आनंदमयी है, दुखद कहाँ है? दुखद है हमारे पाप, हमारे गलत आचरण, हमारी गलत सोच, हमारी गलत चेष्टा। इसी को तो संभालने के लिए सत्संग हो रहा है। अगर ये छोड़ दो तो माया माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे माया हमारा पोषण करती, शोषण नहीं करती। शोषण करते हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, हमारे आचरण। हम उनको सुधार ले, अपने विचारों को सुधार ले, अपने आचरणों को सुधार ले, गंदी बातों को सुधार ले, बस बढ़िया हो गया। कोई माया परेशानी नहीं। क्या परेशानी? अगर ये माया ना होती तो बैठे कहाँ होते? अगर ये माया ना होती तो इतनी आवाज कैसे सुनते? अगर ये माया ना होती तो तुम प्रेमानंद की आवाज भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि इस ढांचे के अंदर जो तत्व है उसको तो हम जान नहीं पाएंगे। हम बाहर जो निकलेगा वो समझ पाएंगे। तो बाहर जो वाणी निकल रही वो माया से। ये वाकेंद्री भी माया है, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है। ए भाई, माया निषेध नहीं है, गलत आचरण निषेध है, गलत चिंतन निषेध है, गलत क्रिया निषेध है। जैसे देखो, बर्फी माया है, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा देते तो हाथ फैलाने का मन होता है ना, ए भाई थोड़ी सी देना हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाँ माया परेशान करेगी? आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर आप स्वामी बनोगे और अहंकार पूर्वक उसे दासी समझोगे, मनमानी आचरण कराना चाहोगे, तो फिर माया अपना रूप दिखा देगी। और अगर आप दास बनकर सेवा करोगे तो आपकी सेवा करती रहेगी, आजीवन आपको सुख पहुंचाती रहेगी। प्रीत जी इंदौर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। महाराज जी, इस पद को या इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में उतारे महाराज जी? देखो, सबसे प्रथम बात तो है, खूब संतों का संग करो। जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग चढ़ता है। संत भगवान के चरणारविंद की अनन्य ममता से युक्त होते हैं। तो जब हम उनका संग करते हैं तो जो लोक में जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन धाम सुहृद परिवारा, यह हमारा जो ममत्व लगा हुआ है, ये उनके उपदेश से प्रकट हुए विवेक के द्वारा नाश होता है। जो ममता हम कहते हैं वो मोह से हुई है। जागतिक ममता का कारण है मोह, और मोह को नष्ट करने का बल लगता है विवेक।
और विवेक का प्रादुर्भाव होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के विवेक नहीं जागृत होता, और बिना विवेक के समस्त मोह का नाश नहीं होता। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होता तो भगवान के चरणों में दृढ़ ममता नहीं हो सकती। इसलिए खूब सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, पवित्र भोजन पाइए, पवित्र आचरण रखिए, तो धीरे धीरे हृदय की मलिनता नष्ट होगी और प्रभु से अपनापन होने लगेगा। जैसे जैसे हमें भजन का अनुभव होगा वैसे वैसे सब ममता नष्ट होती चली जाएगी। अगर ममता हमारी प्रभु के चरणों में हो गई, बस हम माया पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन बात है प्रभु से प्यार होना, प्रभु से अपनापन होना। तो संतों का संग, शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, इनके द्वारा हम सांसारिक ममता का त्याग करके भागवतिक ममता को धारण कर सकते हैं। निखिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आत्मसम्मान को चुनना चाहिए रिश्तों को, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसे आत्मसम्मान नहीं, आप देहाभिमान बताते हैं। तो महाराज जी, वास्तविकता में देहाभिमान और आत्मसम्मान में क्या अंतर होता है? आत्मसम्मान तो संपूर्ण विश्व का सम्मान ही आत्मसम्मान है। हमारी आत्मा संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व का सुख ही हमारा सुख है, आत्मा के शब्द से। और जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तब लगता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन अपमान नहीं सह सकते। लेकिन आत्मसम्मान वाला स्वयं अपमान को सहकर दूसरों को सम्मान देता है। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये आत्मसम्मान है। और दूसरों से मान चाहना ये देह सम्मान है। देह सम्मान ही देहाभिमान है और आत्मसम्मान ही भगवान का स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत हमारी आत्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का तात्पर्य देह के प्रति की गई जो विनम्रता है, जो प्रणाम नमस्कार है, जो सम्मान है, उसे देहाभिमान कहते हैं, उसे आत्मसम्मान नहीं कहते हैं। किसका प्रश्न है? बात समझ में आ रही है आपको जी? निखिल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम व दुलार का क्या शिष्य पूर्ण अनुभव करता है, या जितना शिष्य की तरफ से प्रेम व समर्पण होता है केवल उतना ही अनुभव करता है? हाँ, समर्पण की वृत्ति से जितना आपका समर्पण होगा उतने इष्ट और गुरु का प्रेम और दुलार आपको दिखाई देगा, कृपा दिखाई देगी। ये देखो, जो भगवान से विमुख जन है, भगवान की शरण में नहीं है, उन पर भी भगवान का दुलार है, भगवान की कृपा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं। लेकिन कौन भगवान के प्यार का अनुभव कर पा रहा है? भगवान कितनी कृपा की है, आपको मनुष्य जन्म दिया, आपको सब सुख सुविधाएं दी कि आप कभी एकांत में रोकर भगवान से ऐसा कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा नाथ। लेकिन ये वही कह सकता है जो भगवान की शरण में है, और जितना समर्पण है उतना ही वो कृपा का अनुभव करता है, जितना समर्पण है उतने ही दुलार का अनुभव करता है कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुदेव हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी देखें ना देखें, हमारे गुरुदेव भगवान का स्वभाव निरंतर अंतर्मुख रहना है। कभी कभी कई कई महीने हो जाते हो आंख उठा के नहीं देखते, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण हमको अनुभव होता रहता है कि मेरे गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं। जितना हमारा समर्पण है उतना ही हमें अनुभव होगा। ये बाहरी क्रियाएं, देखना, मुस्कुराना, हाथ रख देना, आशीर्वाद, ये सब बाहरी क्रियाएं प्रेम में महत्व नहीं रखती। प्रेम हृदय का विषय होता है। जब हृदय से हृदय मिल जाता है तो अपने आप संचार होने लगता है कि मुझे कितना प्यार किया जा रहा है।
ये समर्पण की वृत्ति से होता है। जितना शिष्य, जितना भक्त समर्पण करता है, उतने भगवान के प्यार और दुलार का उसे अनुभव होता है। अमित जी हरियाणा से, महाराज जी गुरु आज्ञा मिलने लगे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है। जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में कर दें, गुरु की प्रियता में कर दें। प्रायः शरीर राग में, सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी, वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है। वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले, उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक प्रियजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन जो दंड विधान करते हैं भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती, विशेष कृपा होती, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा कर दी।